हुकूमत की जो अब आखिरी उम्मीद है वो इमरान खान साहब का एक आखिरी निकाह है, और इस पर आज बहुत से जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने बयानबाजी भी की है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो निकाह किया था वो शरीयत के मुताबिक था या नहीं था। ये मामला जो है एक बहुत निजी मामला है, लेकिन अब ये क्योंकि अदालत में आ चुका है और अदालत के रास्ते से सियासत में दाखिल हो चुका है, तो मैं इस पर एक डिफरेंट एंगल से बहस करना चाहता हूँ। वो एंगल आपको थोड़ी देर में नज़र आएगा। पहले ज़रा आप सुने कि इस निकाह के बारे में ख़ुद इमरान खान साहब की जो बेगम साहब हैं, ये उनका एक स्टेटमेंट जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, और ये उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था। ये उसमें से मैंने आपको ये इंटरव्यू का एक क्लिप सुनवाया है। अब जिन मुफ्ती साहब के हवाले से आज एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, ये मुफ्ती साहब जो है इन्होंने पहले क्या कहा था कुछ अरसा पहले, ज़रा सुने ये क्या है। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया। बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया, और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, पहले इन्होंने कहा था कि बात ख़त्म हो गई, और जब औरत ने कह दिया कि मेरा निकाह जो है वो इद्दत पूरी होने के बाद हो रहा है, तो बात ख़त्म हो गई। अब ये अदालत में जाके कह रहे हैं जी कि नहीं, वो पहले कुछ और कहा था, फिर कुछ और कहा था। 5 साल के बाद इनको याद आया। मलिक अहमद खान साहब, आप नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम जो है वो निकाह में नहीं है, निकाह ख्वाह में है। 5 साल के बाद अपनी स्टेटमेंट तब्दील कर रहा है, एहतसाब तो इस आदमी का होना चाहिए। नहीं मीर साहब, मैं फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मेरी एक मुझे इसमें एक बाइस तकलीफ़ बात है मेरे लिए। लेकिन 2 चीज़ें जिन पे, क्योंकि इमरान खान एक पब्लिक फ़िगर है, तो वन सीज़ अ पब्लिक फ़िगर, तो फिर अल्लाह की जो हदूद हैं उनका फिर आपकी जो हमारी सोसाइटी में है उसका एक पब्लिक इम्प्रेशन आता है। ठीक है। अब पहले तो ये कंट्रोवर्सी उठती ना तो अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब उठ गई है तो ये वजाहत तलब है। एक बात जिसका हुक्म कुरान में है कि ऐसे होगी, उसको वैसे ही होगी। चले, इमरान खान तो वजाहत दें, ये मुफ्ती साहब को नहीं वजाहत देनी चाहिए? देखिए, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि ये कह रहे हैं कि एक खातून ने कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो मुझे उसकी बात पे एतमाद करना चाहिए। ये एक शरई मसला है, और उसका हवाला वो दे रहे हैं सहाबा कराम के दौर से। लेकिन एक निकाह अगर हो चुका था तो फिर दूसरे निकाह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और यही मुफ्ती साहब थे, तो यही क्यों करवाने की। और फिर 1996 में उस वक्त की इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी बगावत हुई, तो उसमें भी यही मुफ्ती साहब क्यों शामिल थे? पता है आपको इस बात का? ये देखिए, वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर ये मैं एक मीर साहब मैं एक बात कहूँगी। देखिए, ये मामला बज़ाहिर अब काफ़ी संजीदा हो गया। हाँ, इसमें ज़रूरी है कि तीनों फ़रीक़ैन इस बात को अदालत के अंदर साबित करें कि इसमें ये हदूद तोड़े नहीं गए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अदर सिद्दीक साहब, मैं ज़ाती तौर पे तो आम तौर पे अपनी राय का इजहार नहीं करता, मैंने तो सवाल करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक जो ख्याल है वो ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी साहब ने वजाहत देनी है तो वो ज़रूर दें, लेकिन क्या ये जो मौलाना साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, ये इनको भी नहीं पूछना चाहिए कि आप कभी किसी फ़ौजी बगावत जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं, कभी आप किसी निकाह के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया मीर साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की, और तकलीफ़ इस बात की है कि एक कौमी लीडर को जब देखा कि जनाब वो किसी तरह से काबू नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके देख लिया, फिर वो एक जज साहबा के अगेंस्ट चंद लफाज इस्तेमाल किए, लार्जर बेंच बैठ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हो गए,
फिर बगावत तो आपको पता है बांटरी, आप तो कभी भी सब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा, और मुबारक हो आपको 124 की सेडिशन का जो प्रोविजन है वो सेट असाइड होने की, और क्रेडिट जाता है आपका, आपने बड़ी जंग लड़ी है इस बारे में, बहुत बड़ी तवील जंग है आपकी, मेरा इख्तलाफ रहा एक दौर पे आपके इस हवाले से, लेकिन ये जंग आपके जिम्मे में आती है। और फिर अभी आपने देखा दहशत गर्दी की एक लंबी रही, फिर वो टेरियन वाइट आ गई। टेरियन वाइट में आपको पता है कि 3 वकील आए, उन 3 वकीलों की भारी फीस किसने अदा की? जरा किसी दिन तहकीक करके देख लीजिएगा ये भी। अब ये मौलाना साहब का टेलीफोन का डाटा रिकॉर्ड सीडीआर मंगवा के देख लीजिएगा कि पीछे कौन है। अब जब कुछ नहीं मिला ना तो फिर यही आ गया, फिर ये तोहमतें लगाना। और ये मैं बता दूं, ये मामला इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इस मामले में कज़ब की हद तक जाएंगे। अच्छा। हम ये मौलाना साहब जो 5 साल बाद ख्याल आ गए ना उनको, और ये इसमें वैसे मैं बताता चलूं हमारा लॉ सेटल्ड है। अभी रीसेंट जजमेंट है 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जलन 1188, यानी उसमें उस तरह की बातें अगर मिसाल के तौर पर इद्दत के हवाले से अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया जाए, और बड़ी खूबसूरत बात की है। सवाल यह है कि इद्दत का ताल्लुक किस चीज से है, उसका एवरीबडी नोज कि 1 महीने का जब अब सर्कल कंप्लीट होता है वहां से चीज क्लियर हो जाती है, और वो वहां इसमें बड़ी राय है, और इसमें मैं नहीं जो उन कंट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहता, ये हमारी सेटल्ड लॉ आ गया। और ये कौन आ गया पर्चा दर्ज कराने के लिए? पर्चा दर्ज कराने के लिए या मीवी या बीवी आती है या मियाँ आता है। ये तीसरा ये खुदाई खिदमतगार और फौजदारी मुकदमात में अंदर इस तरह आ जाए तो अगर, तो फिर तो हमारी जुरिस्प्रूडेंस सत्यानाश हो जाएगी ना। फिर तो जिसका दिल चाहे, जैसे टेरियन वाइट के लिए उठ के आ गया। और ये भी याद रखिएगा आपको, यानी इस हुकूमत ने कुछ इस तरह के रिकॉर्ड कायम कर दिया, अब ना कहते हुए भी, यानी हर एक को पता है कि ये पीछे कौन करवा रहा है। एंड आई एम डायरेक्टली अक्यूजिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये क्या होगा, इन्होंने क्या कुछ करके देख लिया, मोहतरमा बेनजीर के बाद में क्या कुछ करके देख लिया। और उस वक्त की सियासत जब निकले आके बड़ी साफ सुथरी सियासत की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन आज 13 सियासी जमातें इकट्ठी होकर फिर उस सियासत के उस दलदल में जाना चाहती हैं जहां सिविल सुपरमेसी को नहीं यकीन करना चाहते, ना करें, इनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर तो भुगतना पड़ेगा ना, फिर तो सवाल पैदा होंगे ना। मोहतरमा देखे ना, मोहतरमा मरियम साहबा के हवाले से कई सवाल में मैं नहीं बात करता हूं, छोड़ें इस बात को, लेकिन आप वो सवाल उठाए, ये जरा जवाब देना चाह रहे हैं। छोड़ें इन चीजों को, इसमें बेहतर यही है कि इस तरह की चीजों को कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की। आई न्यू इट कि ये बात करते करते कहाँ जाएंगे, तो मैंने इसीलिए पहले आपको एक बड़े मॉडरेट अंदाज में ये बात कही। मेरा ये मानना है कि 2 बातें अब ज़रूरी हैं। अगर टेरियन वाइट इमरान साहब के उनकी वो प्रोजनी नहीं है तो फिर ठीक है, उनको इनकार करना चाहिए, बताना चाहिए। और ये 2 निकाह 20 साल से साबित ना कर सके, आज साबित देखिए करेंगे। मैं साबित, देखिए मेरा अजहर साहब 1 सेकंड सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है साबित करने में कि वो हैं कि नहीं है। ठीक है, ये उनके अपने 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जगह पे वो अपने एफिडेविट्स दे के कह रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर हैं, आपको ये बात करनी चाहिए जाकर। और दूसरा ये कि उनके सर बड़ा क्लैरिटी है सर, एक सेकंड ये बात करने फिर मैं आपके पास साहब एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। ये दो बातें जो हैं कि किसी की औलाद हो और वो माने ना, और 2 निकाह हो तो एक के ऊपर दूसरा निकाह हो, कैसे हो यार? ये तो कोई बात करने वाली नहीं है ना। फिर उसके बाद कहें कि इसके पीछे कोई है, तीसरा है, चौथा है, किया धरा आपका है, मतलब बेटी आपकी है, मान आप नहीं रहे। अच्छा, मैं तो एक और मेरा मसला कुछ और है ना। मैं ये कह रहा हूं कि निकाह जो है वो किसने किसके साथ किया वो तो अपनी जगह पे है, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन जो 1996 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ फौजी बगावत हुई और उसमें एक फौजी अफसर पकड़ा गया, मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ठीक, और एक ब्रिगेडियर साहब भी पकड़े गए थे, ठीक। उन्होंने फौजी बगावत के बाद रेडियो और टीवी पे जो तकरीर करनी थी, उस तकरीर की वेटिंग जो है वो ये मुफ्ती सईद साहब ये मुफ्ती साहब अगर इतने वो थे तो ये इतने बड़े जमहूरियत पसंद के निकाह कराने के लिए उसके साथ उस वक्त क्यों थे? तो ये आप एक ही दफा दोनों मिलके, हुकूमत और पीटीआई मिलके ये बता तो ये मुफ्ती साहब का जरा सुराग लगा लेना, ये कौन है मुफ्ती साहब उस फौजी बगावत की मीर साहब अगर उन तकारीर को लिखने वालों के हमरा थे तो ये मुफ्ती साहब जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बन रहे थे और इस निकाह के समर में बन रहे थे, तो वो मुफ्ती साहब तब इमरान साहब साथ वाबस्ता कैसे थे? मेरा ख्याल है कि साहब मैं एक बात करना थोड़ा सा हिसाब ये भी दे सदीक साहब। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं लगता, हमने सियासत के जो रवैये जो हमने ये अपना ली है ना कि हम एक्विजिशन पे इस हद तक चले जाएं कि हम इस इखलाकी गिरावट तक चले जाएं, अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ दीन का एक कॉन्सेप्ट बड़ा वाज़ेह है और ये पता होना चाहिए हम सबको कि अगर किसी की बेटी है तो उसके लिए डिक्लेरेशन डिग्री होती है, इस्तक़रार हक़ का दावा दायर किया जाता है और वह बाकायदा प्रूव किया जाता है। आप अब ये कहें कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ हो गई है, व्हाटएवर इट इज़, सवाल बड़ा सीधा सा है, आपके पास फॉर्म पे मौजूद है,
मौजूद है, जितने बच्चे डिक्लेयर किए हैं मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप ऐसी कंट्रोवर्सीज में क्यों पढ़ रहे हैं? कल याद रखिएगा, वो यानी 20 साल हो गए हैं ये इस कहानी को वन वे और दी अदर लेते हुए, करते रहे शौक, क्या मिलेगा आपको? आपने एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप झूठी तोहमतों पे आए, कानूनी तौर पर लड़े, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, आए, आइन में तरमीम करनी। अच्छा, मैं एक और बड़ी जबरदस्त बात कर रहा हूं, और मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूंगा इस बात के ऊपर। ये चाहते हैं ना आर्टिकल 184(3) में अपील आनी चाहिए, ले जी, मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूंगा कि इकट्ठे बैठकर करते हैं, आने दे पार्लियामेंट में, जो इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए, आने दे उनको पार्लियामेंट में, और ऐसी कानून साजी करें जो इकट्ठे बैठकर हो। तो ठीक है, कह रहा हूं, आए अजहर साहब अगर कन्विंस कर सकते हैं तो मीर साहब दो काम करते हैं। अजहर साहब मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आप कन्विंस करें। मैं दो बातें कहता हूं, अगर ये दो के ये उसको उनको अजहर साहब कन्विंस करने की रखते हैं इमरान खान को, तो ये उनको दो बातों पे कन्विंस करें। आए 2016 से ऑनवर्ड्स साकिब निसार साहब के उन मामलात से लेके एक एक चीज के हम देखिए, ये सवाल ये अगर कन्विंस कर सकते हैं, इस अपील, इनका एतराज मैंने कल सुना। अजहर साहब एक सेकंड बात करने दें। मैंने इनका कल एतराज पीटीआई के वाइस चेयरमैन का शाह महमूद कुरैशी साहब का सुना। तो अगर ये समझ रहे हैं कि जो 184(3) के मामलात का बिगाड़ जो साकिब निसार साहब की कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर आपके इल्म में ज़ाती तौर पे कि कैसे वो किया गया, उसको बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे कैसे किया, मैं जवाब दूंगा इसका। नहीं, देखें आप ज़रूर दें जवाब, मुझे बात तो करने दें हजूर। आपने जो जवाब देना है आप दें, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे अजहर साहब। चले कर ले, बारी सर करे तो फिर जो मर्जी कर दे रहना। देखिए, बात यह है कि अगर आप ये बात ऊंची आवाज में करके शोर मचा के कह सकते हैं, मैं आपको धीमे अंदाज में वही बात कह सकता हूं जो आप कह रहे हैं। ये जो कुछ आप कह रहे हैं, किसको भूल है? मैंने साकिब साहब का कोर्ट का वो ऑर्डर अब एक एक करके गिना, लाहौर लगती वो सुप्रीम कोर्ट 184(3) की हर इतवार को पूरी गवर्नमेंट को पैरालाइज करके बिठाना, एग्जीक्यूटिव इंक्रोच करनी, पार्लियामेंट इंक्रोच करनी, छोड़ दें ये बात, क्या बात